दोस्तों वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब तक हॉर्मूज में मदद के लिए बॉर्डर लाइन बेगिंग कर रहे थे, फिर डराने धमकाने लगे। अब जब अलाइज ने उनको साफ साफ मना कर दिया है तो वो ट्रंप यू टर्न ले लिए हैं। बड़ा ही फनी यू टर्न है, अंगूर खट्टे हो चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया हमें कब मदद चाहिए, हमने कब मदद की मांग की, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हम याद रखेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया हम मदद का क्या करेंगे, यूएस तो सबसे माइटीएस्ट ऑफ ऑल है, यूएस नेवी इज दी माइटीएस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप अगर देखें तो ये बात ट्रंप ने कहा है और ग्लोबली इसे मीडिया कवर कर रही है कि ट्रंप ने अपील की, जो मदद की अपील थी उसको दरकिनार करते हुए साफ साफ कह दिया हमें कोई मदद नहीं चाहिए, और जो अलाइज हैं उनको ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया और साफ साफ कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने क्या कहा है आपको जरा दिखाते हैं। ट्रुथ सोशल में एज इट इज उन्होंने पोस्ट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स को इन्फॉर्म किया गया है अधिकतम नेटो अलाइज के द्वारा कि वो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होने वाले। जो टेररिस्ट रिजीम ऑफ ईरान के खिलाफ वॉर चल रहा है उसमें नेटो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो मानते हैं कि बहुत जरूरी है ये वॉर। किसने कहा नहीं मालूम, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं तो कह रहे हैं, वो ट्रंप है। आगे सुनिए, हमने हमेशा से कंसीडर किया था कि नेटो, जिसमें हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च करते हैं इन देशों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये वन वे स्ट्रीट है। यानी बस हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारे लिए कभी नहीं आएंगे। हम प्रोटेक्ट करते हैं उनको, लेकिन वो हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। फॉर्चुनेटली आज हमने ईरान की मिलिट्री को खत्म कर दिया है, नेवी खत्म है, एयरफोर्स खत्म है, एंटी एयरक्राफ्ट और उनके सारे रडार, एवरीथिंग इज गॉन, कुछ भी नहीं बचा है। आज उनकी लीडरशिप हर लेवल पे खत्म कर दी गई है। आज वो हमारे मिडल ईस्टर्न अलाइज, दुनिया को और हमें कभी धमकी नहीं दे पाएंगे। और इस प्रकार का मिलिट्री सक्सेस हमारा हो गया है कि अब हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ना हम डिजायर करते हैं कि नेटो कंट्रीज आए मदद करें, या जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया कोई मदद करे। हम कभी नहीं चाहते थे कोई मदद करे। कुछ दिन पहले तक ये भीख मांग रहे थे कि मदद करो। यहां पे दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहता हूं कि हमारी मोस्ट पावरफुल कंट्री है, हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। यहां पे दोस्तों ट्रंप ने एक तरफ तो साफ साफ कह दिया कि मदद नहीं चाहिए, दूसरे तरफ इसी ट्रुथ सोशल के पोस्ट में कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते थे कि वो मदद करे क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट दिख रहा है, हम तुम्हारे लिए खड़े, लेकिन तुम हमारे लिए खड़े नहीं हो। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? मुझे तो यही मीम याद आ रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कुछ उसी मोड में ट्रंप जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां सवाल पूछा जा रहा है, ये इंतकाम तो दिखाएंगे लेकिन कैसे? दुनिया की माइटीएस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, कल आपको बताया था यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में, 30 घंटे तक उसमें आग लगा रहा है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर अब वापस ग्रीस जा रहा है। कल तक केवल ग्रीक मीडिया कह रही थी, आज आप देख सकते हैं ये बात दी गार्डियन में भी आ चुका है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इसको रिपेयर के लिए क्रेट ग्रीस भेजा जा रहा है नेटो बेस में, यानी ये आउट ऑफ एक्शन हो चुका है। अब दोस्तों लॉन्ड्री फायर इतना खतरनाक निकलेगा, ये तो यहीं पर पता चल रहा है। तो क्या हुआ है इस वॉर में, अब तक क्या अपडेट्स हैं, एक बार वो भी एक साथ हम इस वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी लर्नर्स आप देख सकते हैं, इन टोटल 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1, जो दर्शाता है कि यहाँ जो एजुकेशन है ये क्वालिटी एजुकेशन है, रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है जो आपको एग्जाम क्रैक करवाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको हम सबसे अफोर्डेबल रेट में ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों जो आपको 16,999 में कल तक मिल रहा था, आज वो 17,999 में मिल रहा है। 24 घंटे बाद 12 बजते ही 18,999 का हो जाएगा और 20-21 मार्च को ये 19,999 का हो जाएगा। तो आप अभी प्राइसेस लॉक कर लें, ये एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अर्ली बर्ड एडवांटेज है, फिर ये प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 यानी KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रंप के ओवरव्यू लेते हैं जरा यू टर्न की। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि देखिए अब हमें कोई पार्टनर्स नहीं चाहिए इस वॉर विद ईरान में, और अलाइज को लताड़ भी लगाई कि जो उसकी मदद के लिए खड़े नहीं हुए, और साफ साफ कहा ये कन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। कैसे होगा नहीं बताया, लेकिन हो जाएगा। ट्रंप ने दोस्तों, मत भूलिएगा, इसी हफ्ते, है ना, पिछले हफ्ते की भी बात नहीं है, इसी हफ्ते कहा था कि कई देश हमारी मदद करने आ रहे हैं, जो कि ईरान ने जो हॉर्मूज बंद किया है उससे अफेक्टेड हैं, वो सब अपने वॉरशिप भेज रहे हैं, और हमने ऑलरेडी 100% ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। लेकिन इक्का दुक्का ड्रोन कहीं से आ जाता है, कहीं से माइन आ जाता है, कहीं से मिसाइल आ जाता है, कहीं से ड्रोन आ जाता है, जिस वजह से हमें मदद चाहिए। चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, बाकी सब आएंगे, इसमें हमारी मदद करेंगे, और इसके साथ
ईरान को कहीं ना कहीं हम हॉर्मूज को रोकने से बचा पाएंगे। ये जो मदद की मांग थी, आज ट्रंप कह रहे हैं कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हमने कभी मदद मांगी ही नहीं। आप देख सकते हैं साफ साफ नेटो को कह दिया है इसके सिवा कि ये फूलिश मिस्टेक है कि आप इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और साफ साफ ये भी कहा कि मैं हमेशा से सोचता था कौन हमारे लिए खड़ा होगा, नेटो तो कभी नहीं होने वाला, वन वे स्ट्रीट है, मैं पैसे डाल रहा हूं लेकिन तुम हमारे लिए नहीं आ रहे हो। ये बहुत बड़ा टेस्ट था नेटो का, लेकिन अब ये टेस्ट में वो फेल हो गए हैं और अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ग्रीस, नॉर्वे सब ने एकजुट होकर कह दिया है कि हम इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यूके के पीएम ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप इज ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। यूके के पीएम के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ट्रंप इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट, उनके सारे डिमांड्स हम नहीं मीट करने वाले। हालांकि यूके सोच रहा है शायद माइन स्वीपर कुछ हो तो भेज दे एक आध, लेकिन वो भी अभी रिलक्टेंट है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप अपने अलाइज को बिलिटल करना, नीचा दिखाना भी शुरू कर दिए हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया हमें हेल्प चाहिए ही नहीं तुमसे, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, नेटो फूलिश मिस्टेक कर रहा है और नेटो हमारे लिए कभी खड़ा नहीं होगा, ये तो मैं हमेशा कहता था, आज ये चीज प्रूव हो रही है। यूके के पीएम को कह दिया तुम कौन से चर्चिल हो जो आज ये सारी बातें कर रहे हो। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को तो कह दिया इसकी कौन सुनता है, ये तो जल्दी ऑफिस से बाहर होने वाले हैं। और साफ साफ कह दिया कि हमें ना चाइना, ना साउथ कोरिया, ना नेटो, हमें किसी से मदद नहीं चाहिए, हम मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं, अपनी मदद स्वयं कर लेंगे। दोस्तों, इसके साथ आपको बता रहा हूं ट्रंप के खिलाफ काफी इंटरनल बैकलैश भी शुरू हो चुका है। जो केंट, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल थे यूएस के। इन्होंने वॉर के प्रोटेस्ट में रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया है और कह दिया कि ये वॉर यूएस का वॉर नहीं था, इजराइल हमें घसीट के इस वॉर में पार्टिसिपेट करवाया और हम जैसे इजराइल के प्यादे हैं और हम इस वॉर में पार्टिसिपेट कर लिए। दोस्तों, यहां पे रेजिग्नेशन के बारे में ट्रंप से पूछा गया आपके ऑफिशियल रिजाइन कर रहे हैं, तो इस पे ट्रंप ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा केंट वॉज अ नाइस गाय, अच्छे व्यक्ति थे वो, लेकिन थोड़े सिक्योरिटी में कमजोर थे, थोड़े कच्चे थे, इसलिए वो रिजाइन किए हैं। हालांकि आपको बता देता हूं ये वॉर अभी दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते की ओर जा रहा है। यूएस में जो गैस प्राइसेस हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। एज पर दी अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ये $3.79 पर गैलन पार हो चुका है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बढ़ रहा है, गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो वहां पे बड़ी दिक्कत होती है। वहां पे दोस्तों नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होना है, तो ये जो रिपब्लिकन्स हैं वो ट्रंप को कह रहे हो क्या मुंह लेके हम चुनाव में जाएंगे, तुम तो प्रेसिडेंट बने रहोगे लेकिन हमें वापस से कांग्रेस में आना है, सेनेट में आना है, हम किस मुंह से वापस आएंगे, हमें क्यों लोग वोट देंगे, और अगर हम नहीं आएंगे तो तुम्हारे खिलाफ इंपीचमेंट मोशन शुरू हो जाएगा, सोचो क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर हैं केविन हैसेट, उन्होंने भी सीएनबीसी को कह दिया कि देखिए वॉर अभी 4 से 6 हफ्ते चलेगा और हम समझते हैं जितना लंबा वॉर होगा कंज्यूमर्स के लिए उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। दोस्तों, यहाँ पे मागा में मैसिव बैकलैश हो रहा है। जो अमेरिका का कोर सपोर्टर, ट्रंप का कोर सपोर्टर था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला ऑडियंस, टकर कार्लसन वगैरह जिसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, वो सब बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप ईरान से लड़ क्यों रहे हैं, ये हमारा वॉर तो है ही नहीं। तो ट्रंप कहीं से भी कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आखिरकार यूएस क्यों ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, क्या कारण है, कैसे वो यूएस की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इस बात को कहीं से भी कन्विंस नहीं कर पा रहे। वही कहते हैं उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता, 2 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता, पर ये बात तो 2014 से हो रही है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं से भी ये वॉर जायज नहीं था, क्योंकि डिप्लोमेसी के द्वारा जो ईरान देने को तैयार था कि वो सब कुछ गिव अप कर देता, तो क्या जरूरत थी इस वॉर की, डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, तो नो वॉर प्रेसिडेंट इस वॉर में क्यों देश को घसीट के ले गए। दोस्तों, फिलहाल वॉर की बात करें तो ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लरजानी मारे गए हैं। तेहरान ने इसके बाद कंटिन्यूअस रिटेलिएटरी फायर किया है, 100 से अधिक सऊदी, यूएई, इन सब के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ है। कई ड्रोन मिसाइल ओवरनाइट इंटरसेप्ट किए गए हैं। वैसे ईरान ने दोस्तों यूएई के मैसिव नेचुरल गैस फील्ड के ऊपर भी हमला किया और उसमें आग लग गई है। और इसके साथ जो मंडे को यह हमला हुआ है, ये अब तक का पहला हमला है इस प्रकार के बड़े ऑयल या गैस अपस्ट्रीम फैसिलिटी पर जो अब तक नहीं हुआ था। ईरान दोस्तों वही अगर आप देखें तो इफेक्टिव वीटो पा लिया है हॉर्मुज के ऊपर। जो जहाज मूव कर रहे हैं, एज पर मैप्स ऐसा देखा जा रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से कोस्ट से, ईरान के कोस्ट से लग के चलते हैं और फिर बाहर जा रहे हैं, यानी कि ईरान उसी को परमिट दे रहा है जो उसके कोस्ट से लग के जा रहा है और फिर फर्दर मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो सारे जहाज हैं, अगर आप देखें तो ये ईरान के परमिशन से मूव कर रहे हैं। तो ईरान के ऊपर ईरान के पास इस वक्त भी एक क्लियरली अगर आप देखें तो बढ़त हॉर्मुज में एटलीस्ट दिख रही, क्योंकि वो ज्योग्राफी के द्वारा दी गई बढ़त है।
उसके ऊपर इतने आसानी से आप कामयाबी नहीं पा सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी और हफ्ते हफ्ते शायद महीनों ये वॉर भी चलेगा। जहां तक बात है यूएस माइटीएस्ट नेवी की, तो उनका सबसे माइटीएस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ग्रीस जा रहा है रिपेयर के लिए। कारण है लॉन्ड्री फायर उस पर लग गया। सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है, ये लॉन्ड्री सर्विस आखिरकार दी किसने?